हेलो भाई, मैं हूं अंकित। बजाज प्लेटिना 110 कितनी फेमस गाड़ी है, कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है भाई। आज उसी गाड़ी को साइन 125 से कंपेयर करने वाले हैं। देखो, दोनों गाड़ियों का सेगमेंट अलग अलग है, लेकिन प्राइस में ज़्यादा का डिफरेंट नहीं है भाई। टॉप मॉडल अगर कंपेयर करा जाए तो मात्र 3500 का डिफरेंट है ऑन रोड प्राइस में। तो आवाज देखते हैं भाई, मतलब कौन सा गाड़ी किसके लिए बेस्ट है। एक भाई का डिमांड भी था इस वीडियो के लिए, तो मैंने सोचा चलो बना ही देते हैं यार। साथ ही आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा और मजा तो आएगा ही, इसलिए एंड तक देखना, मजा भरपूर आने वाला है भाई। एक एक चीज दोनों गाड़ियों का कंपेयर करने वाले हैं डिटेल में एकदम। तो सबसे पहले हमेशा की तरह लुक और डिजाइन की ही बात कर लेते हैं। दोनों गाड़ियों को आप फ्रंट से देख सकते हो। देखो, सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। मेरे को दोनों गाड़ियां फ्रंट से बहुत ही मस्त लग रही है भाई। दोनों गाड़ियों में अपने को छोटा सा वाइजर मिल जाता है। बाकी एक चीज है, साइन में अपने को होंडा का बैज मिलता है, आप ध्यान से देखोगे तो वाइजर पे, लेकिन प्लेटिना में ऐसा बैज वगैरह नहीं मिलता। हालांकि डीआरएल मिल जाता है इसमें, और फ्रंट में साइन में क्रोम का फिनिशिंग मिलता है, लेकिन प्लेटिना में अब क्रोम का फिनिशिंग नहीं आता। इसके अलावा मिरर में डिफरेंट देख ही सकते हो। प्लेटिना का बड़ा मिरर आता है, साइन में छोटा सा आता है, जो कि बढ़िया लगता है देखने में। इसके अलावा इंडिकेटर भी देख लो, प्लेटिना का इंडिकेटर बढ़िया लगता है भाई, लेकिन साइन में भी ठीक है, फ्लेक्सिबल दोनों में इंडिकेटर है। नंबर प्लेट दोनों जने का एक ही जगह पे है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दोनों जने में मिल जाता है एक ही कलर में। बाकी मडगार्ड भाई बॉडी कलर में मिलता है, और इसके अलावा और कुछ खास डिफरेंट तो फ्रंट से लग नहीं रहा है। अभी थोड़ा चलो साइड से देख लेते हैं। दोनों का फ्यूल टैंक देख सकते हो। होंडा साइन में अपने को होंडा का बैज मिलता है, लेकिन प्लेटिना के फ्यूल टैंक पे प्लेटिना का बैज मिलता है। हालांकि प्लेटिना में 3D नहीं मिलता, लेकिन होंडा साइन में 3D मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाकी साइड पैनल में साइन में 125 लिख रखा है और साइन लिख रखा है, लेकिन प्लेटिना के साइड पैनल पे कुछ नहीं लिख रखा, लेकिन पीछे वाले साइड पैनल पे लिख रखा है 110 ABS। इसमें ABS आ जाता है ना, तो ये सीन है। बाकी दोनों का बड़ा सीट है भाई, और दोनों में फ्रंट में रिफ्लेक्टर मिल जाता है अलग अलग डिजाइन का। बाकी साइलेंसर पे क्रोम का फिनिशिंग दोनों गाड़ियों में है। बाकी प्लेटिना का जो रियर वाला सस्पेंशन है उसमें गोल्ड कलर का इन्होंने थीम दे रखा है, लेकिन ये साइन में अपने को ब्लैक कलर का ही थीम मिलता है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में किक वगैरह मिल जाता है। इंजन पूरा ब्लैक में मिलता है दोनों गाड़ियों में। बाकी एक और साइड से देख सकते हो, वैसा ही डिजाइन है भाई। बाकी दोनों गाड़ियों में चैन अपने को पूरा ढका हुआ मिल जाता है। एलोय में डिफरेंट है यार, मैंने ये तो चीज ध्यान ही नहीं दिया। एलोय देखो, प्लेटिना का ऐसे टाइप का मिलता है, लेकिन साइन में ऐसे टाइप का मिलता है। प्लेटिना का अच्छा लगता है एलोय भाई, हालांकि साइज वगैरह के बारे में आगे चल के बात करेंगे। बाकी अब रियर बच गया ना भाई, रियर चलो देख लेते हैं। रियर से भी भाई दोनों गाड़ियाँ मस्त लगती है। दोनों का टेल लाइट आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरे को प्लेटिना का टेल लाइट अच्छा लगता है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा उस पर यूनिक काम करा है भाई। बढ़िया लगता है यार, आप भी देखो ना, अच्छा सा लगता है। बाकी सिंपल सा मिलता है साइन में अपने को। इंडिकेटर तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी नंबर प्लेट माउंट दोनों जने का सेम ही जगह पे है, दोनों जने का रिफ्लेक्टर भी सेम ही जगह पे है। इसके अलावा मडगार्ड भी सेम ही जैसा है भाई दोनों गाड़ियों का, और सिंगल ग्रेवरल है दोनों गाड़ियों में, मैंने आपको बता ही दिया। तो यही है भाई दोनों गाड़ियों का लुक और डिज़ाइन दोनों का मस्त है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा गाड़ी आपको बढ़िया लगता है। अब बात कर लेते हैं वेरिएंट और कलर ऑप्शंस की। तो प्लेटिना 110 में अपने को 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, ड्रम, डिस्क, ABS। 5 से 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी साइन में अपने को 2 ही वेरिएंट मिलता है, ड्रम और डिस्क 5 कलर ऑप्शन के साथ है। तो यहाँ पे कलर वाइज तो ठीक है, लेकिन वेरिएंट वाइज एक ज़्यादा निकल जाती है, प्लेटिना आगे है। अब कंपेयर कर लेते हैं इंजन हॉट। प्लेटिना में अपने को 115.45 सीसी का 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर एयर कूल इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर के साथ इंजन मिलता है। वहीं साइन में अपने को 123.94 सीसी का 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है, जो कि प्रोग्राम एफआई करके भेज देते हैं भाई ये लोग। यहाँ पे साफ साफ डिफरेंट पता चल रहा है इंजन में, एक में फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, एक में अपने को कार्बोरेटर इंजन मिलता है, जिसका फायदा नुकसान मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में अपने को किक स्टार्ट, सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है, और बाकी दोनों गाड़ियों में अपने को 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मतलब प्लेटिना 110 सीसी गाड़ी है, फिर भी अपने को 5 गियर ऑफर कर देती है। इसके अलावा उल्टा सीधा गियर का डिफरेंट मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि प्लेटिना में थोड़ा उल्टा गियर लगता है ना। अभी पावर थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो, पावर में तो अच्छा खासा डिफरेंट है। प्लेटिना का इंजन जो है वो 8.48 bhp का पावर निकालता है, और टॉर्क मैक्सिमम 9.81 Nm का निकालता है। वहीं साइन का इंजन 10.59 bhp का पावर और 11 Nm का टॉर्क निकालता है। मतलब पावर वाइज अगर देखते हो तो अच्छा खासा डिफरेंट हो जाता है भाई। जैसे मैं आपको डिटेल में बताऊं तो मेरे को कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10.59 2.11 bhp का पावर में डिफरेंट हो जाता है भाई, और टॉर्क में
9.81 nm माइनस 11 1.19 nm का। देखो भाई साइन पावर वाइज आगे हो ही जाती है क्योंकि 10 सीसी का अपने को डिफरेंट मिलता है ना, तो उसी में जीत जाती है। हालांकि दोनों गाड़ियां भागेंगी मस्त यार, खराब नहीं भागेंगी। मैं प्लेटिना ऑन करता हूँ ना, वो भी मस्त भागती है, ऐसा नहीं है खराब भागती है। हालांकि वही बात है, साइन में थोड़ा सा ज्यादा इनिशियल मिलेगा। अब फ्यूल एफिशिएंसी कंपेयर कर लेते हैं भाई। प्लेटिना 110 में अपने को फ्यूल टैंक मिलता है 11 लीटर का, साइन में अपने को 10.5 लीटर का मिलता है, मतलब 500 ml का डिफरेंट हो जाता है। प्लेटिना में रिजर्व भी मिल जाता है, लेकिन साइन में अपने को रिजर्व नहीं मिलता क्योंकि फ्यूल इंजेक्टेड उसमें आता है, प्लेटिना में कार्बोरेटर आता है। इसकी वजह से बजाज वाले रिजर्व दे देते हैं अपने को, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। एक प्लस पॉइंट ये भी हो जाता है। इसके अलावा माइलेज की बात करते हो तो प्लेटिना भाई कितनी भी खराब चलाओ आपको 65-70 आराम से माइलेज दे ही देगी। साइन अपने को 55 से 60 का माइलेज देती है भाई, कितना भी मतलब खराब चलाओ 55-60 वो दे देगी, तो आपको 10 kmpl का डिफरेंट मिलेगा हरदम माइलेज के मामले में। टॉप स्पीड की बात करते हो तो टॉप स्पीड में भी अच्छा खासा डिफरेंट है। प्लेटिना 110 की कंपनी 90 kmph तक क्लेम करती है, लेकिन रियल लाइफ में 100 तक आराम से बंदे पहुंचा देते हैं भाई। साइन की बात करते हो तो इसको तो भाई 102 kmph तक टॉप स्पीड क्लेम करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। हालांकि भगाने वाले इसको 110 तक भी भगा देते हैं, मैंने टॉप स्पीड वाला वीडियो देख रखा है। अभी थोड़ा ब्रेक्स कंपेयर कर लेते हैं। तो प्लेटिना 110 में अपने को सिंगल चैनल ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, लेकिन साइन में अपने को CBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जिसको बोला जाता है। तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम से लाख गुना अच्छा सिंगल चैनल ABS है भाई। अगर आप दोनों गाड़ियों का टॉप मॉडल लेते हो तो दोनों गाड़ियों का फ्रंट में 240 mm का डिस्क मिलता है, बाकी रियर में डिफरेंट है भाई। 110 mm का ड्रम मिलता है प्लेटिना में, बाकी साइन में अपने को 130 mm का ड्रम मिलता है। देखो फ्रंट ब्रेकिंग वाइज प्लेटिना बहुत ही आगे निकल जाती है, लेकिन रियर ब्रेक वाइज भाई आपकी साइन बेटर है एकदम। अभी टायर्स कंपेयर कर लेते हैं। तो दोनों गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर मिलता है, प्लेटिना में 17 इंच का टायर है और वहीं साइन में अपने को 18 इंच का टायर मिलता है। सेक्शन की बात करते हो तो दोनों गाड़ियों का टायर सेक्शन बिल्कुल ही सेम ही है भाई। 80/117 प्लेटिना का फ्रंट टायर है, रियर वाला 80/117, मतलब आगे पीछे दोनों सेम ही है। और साइन का भाई 80/118 है और रियर में 80/118 है, मतलब उसका भी ठीक ही ठाक टायर मिलता है, इसका भी ठीक ही ठाक टायर है। ज़्यादा मोटा वगैरह अपने को टायर देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से माइलेज अच्छा मिल जाता है अपने को। बाकी 1 इंच का तो डिफरेंट है ही भाई, 17 और 18। ऐसे देखने वाइज आपको डिफरेंट नहीं लगेगा, लेकिन हाँ 1 इंच छोटा है प्लेटिना में। अभी सस्पेंशन कंपेयर कर लेते हैं भाई। तो प्लेटिना 110 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है, रियर में SOS विथ नाइट्रोक्स कैनिस्टर मिलता है। वहीं साइन के फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है, लेकिन रियर में अपने को हाइड्रोलिक टाइप मिलता है, जो कि 5 स्टेप एडजस्टेबल साइड से देते हैं भाई। तो देखो सस्पेंशन वाइज दोनों गाड़ियों का फ्रंट बिल्कुल ही सेम है, लेकिन रियर में अच्छा खासा डिफरेंट है भाई। प्लेटिना में नाइट्रोक्स का मिलता है, तो बहुत ही बढ़िया ये सस्पेंशन माना जाता है। ये सब सस्पेंशन पल्सर में यूज होता है, लेकिन साइन में वही नॉर्मल जैसा स्प्लेंडर वगैरह में जो सस्पेंशन वगैरह टाइप का आता है, वैसे ही टाइप का यूज इसमें भी किया गया है भाई। हालांकि मेरे को बेकार भी लगता है भाई साइन का सस्पेंशन, पर्सनली मेरे को बेकार लगता है। हालांकि प्लेटिना का थोड़ा बहुत ठीक है। तो सस्पेंशन वाइज मेरे हिसाब से भाई प्लेटिना बेस्ट है। अब कंपेयर करते हैं भाई डायमेंशन देख के आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। प्लेटिना करवेट 123 kg है डिक्स वाले मॉडल का, ABS वाले मॉडल का, लेकिन साइन का करवेट 114 kg है। आप मानोगे, लेकिन ऑफिशियली वेबसाइट पे भाई यही लिख रखा है। मैं भी हैरान हो गया था थोड़ा, लेकिन एकदम एग्जैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। करवेट मतलब 123 kg इसका है, 114 kg इसका है। मैं टॉप मॉडल कंपेयर कर रहा हूँ भाई, बेस मॉडल को कोई मतलब नहीं है कंपेयर करने का। इसके अलावा सीट हाइट वगैरह की बात करते हो तो प्लेटिना 110 ऊंची है भाई, 807 mm का इसमें सीट हाइट मिलता है। बाकी वहीं अगर आप साइन के सीट हाइट की बात करते हो तो 791 mm का इसमें सीट हाइट मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हो तो 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस अपने को प्लेटिना में मिलता है, लेकिन 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मात्र अपने को साइन में मिलता है, जो कि बहुत ही कम है यार। और दोनों गाड़ियों में अपने को इंजन प्लेट वगैरह नहीं मिलता, तो ये आप ध्यान दे लेना। अगर आपको थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग वगैरह करना है, आपके गाँव का रोड वगैरह खराब है, तो भाई आपके लिए प्लेटिना ही बेस्ट है। लेंथ की बात करते हो तो प्लेटिना लंबी है भाई 2006 mm, लेकिन साइन आपकी लंबी है 2046 mm। वाह। विड्थ की बात करते हो तो 713 mm चौड़ाई है आपकी प्लेटिना का, 737 mm चौड़ाई है आपकी साइन का। हाइट की बात करते हो तो 1100 mm हाइट है ओवरऑल प्लेटिना का और 1116 mm हाइट है आपकी साइन का। व्हील बेस की बात करते हो तो 1255 mm व्हील बेस अपने को मिलता है प्लेटिना में, और वहीं 1285 mm का व्हील बेस मिलता है अपने को साइन में। तो डायमेंशन वाइज तो अच्छा खासा डिफरेंट है भाई, कुछ भी कहो। स्टेबलाइजेशन के मामले में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करेंगी हाईवे पे, इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अभी कंपेयर कर लेते हैं भाई चेचिस में भी अच्छा खासा डिफरेंट है। प्लेटिना का जो चेचिस है वो ट्यूबुलर फ्रेम कहा जाता है, लेकिन साइन में जो चेचिस मिलता है अपने को वो डायमंड फ्रेम कहा जाता है।
तो ट्यूबुलर फ्रेम से कई गुना तो नहीं, मतलब थोड़ा बढ़िया माना जाता है भाई डायमंड फ्रेम को। जैसे महंगी गाड़ियों में डायमंड फ्रेम यूज किया जाता है और थोड़ा सस्ती गाड़ियों में ट्यूबुलर फ्रेम यूज किया जाता है। तो मजबूती के मामले में आपकी डायमंड फ्रेम बहुत ही बढ़िया माना जाता है। हालांकि प्लैटिना का भी चेचिस खराब नहीं है भाई, मैं 2.5 साल से यूज कर रहा हूँ ना, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया चेचिस पेचिस में। वारंटी की बात करते हो तो कंपनी वाले दोनों गाड़ियों के वारंटी में भी अच्छा खासा डिफरेंट दे देते हैं। प्लैटिना की कंपनी मतलब बजाज 5 साल 75,000 किलोमीटर तक वारंटी देती है, क्या बात है। लेकिन होंडा वाले साइन का मात्र 3 साल 42,000 किलोमीटर तक ही वारंटी देते हैं। तो ये सीन है भाई, दोनों में वारंटी में भी अच्छा खासा डिफरेंट है। यहाँ पे तो आपने देख ही लिया, मैंने हर चीज कंपेयर कर लिया भाई, लेकिन एक चीज अभी छूट रहा है, बताओ गेस करो क्या हो सकता है वो भाई, फीचर्स। आओ अब फीचर्स कंपेयर कर लेते हैं फटाफट। तो प्लैटिना 110 में अपने को सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, जिसमें थोड़ा बहुत एडवांस भी फीचर्स मिल जाता है, जैसे आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, लो फ्यूल इंडिकेटर नहीं आता शायद से, लो बैटरी वाला आता है, गियर पोजीशन, ABS का लाइट, ये सब मिल जाता है भाई, जो कि थोड़ा सा एडवांस माना जाता है 110 सेगमेंट में। लेकिन साइन में अपने को बिल्कुल ही बेसिक मीटर कंसोल मिलता है, जिसमें मात्र अपने को स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज, यही 3 चीज मिलता है। बाकी छोटा छोटा न्यूट्रल वगैरह का, हाई बीम वगैरह का, साइड स्टैंड वगैरह का, लाइट वगैरह मिल जाता है। तो मतलब मीटर कंसोल के मामले में प्लैटिना बेस्ट है भाई, बेस्ट एकदम। आपको कम पैसा भी देना है, ज़्यादा फीचर्स भी आपको मिल रहा है। बाकी प्लैटिना में अपने को फ्रंट में हेलोजन हेडलैम्प मिलता है, पीछे टेल लाइट भी अपने को हेलोजन ही मिलता है, इंडिकेटर भी अपने को हेलोजन ही मिलता है। लेकिन साइन में भी अपने को यही सीन है, फ्रंट में हेलोजन हेडलैम्प मिलता है, रियर में टेल लाइट भी हेलोजन है और इंडिकेटर भी हेलोजन ही मिलता है। तो लाइटिंग वाइज सेम ही है भाई। हालांकि एक प्लस पॉइंट हो जाता है, प्लैटिना में DRL मिल जाता है फ्रंट में, जो कि प्रीमियम लगता है भाई, लेकिन साइन में ऐसा DRL वगैरह नहीं दिया गया है। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में अपने साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ का फीचर्स मिल जाता है। हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच प्लैटिना 110 में दिया गया है, लेकिन साइन में ये चीज नहीं दिया गया। आपका हेडलाइट ऐसे ही फालतू में जलता रहेगा और बैटरी जल्दी खराब हो जाएगा। साइन की बात कर रहा हूँ, प्लैटिना में तो भाई बैटरी सालों साल चलता है। इसके अलावा साइलेंट स्टार्टर अपने को प्लैटिना में नहीं मिलता, लेकिन आपकी साइन में साइलेंट स्टार्टर मिल जाता है। गाड़ी स्टार्ट करोगे पता भी नहीं चलेगा किसी को, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है साइन में। बाकी दोनों गाड़ियों में नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिल जाता है। साइन में अपने को इंजन किल स्विच मिल जाता है, लेकिन प्लैटिना में इंजन किल स्विच नहीं दिया गया है। दोनों गाड़ियों में अपने को लंबा सा सीट मिल जाता है, हालांकि चौड़ाई के मामले में ज़्यादा चौड़ा है साइन का सीट, लेकिन प्लैटिना का लंबा है लेकिन चौड़ा नहीं है भाई। इसके अलावा प्लैटिना में अपने को मिरर जो मिलता है वो बड़ा सा देते हैं यार, मजा सा नहीं आता देखने में, और सा लगता है। लेकिन साइन में अच्छा सा मिरर देते हैं, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा, जो कि प्रीमियम लगता है देखने में। हालांकि दोनों का मिरर ब्लैक कलर में ही आता है। इसके अलावा रिजर्व वाला सिस्टम तो मैंने बता ही दिया, प्लैटिना में मिल जाता है, लेकिन अपने को ये साइन में नहीं मिलता। एक और मेन डिफरेंट हो जाता है, पिलियन वाला फुटबैग अपने को प्लैटिना में चौड़ा मिलता है, बड़ा सा एकदम, जिसपे पिलियन को पैर रखने में बड़ा आरामदायक फील होता है। लेकिन आपकी साइन में गोल सा मिलता है भाई, वो इतना बेकार मेरे को लगता है कि जैसे पानी वानी के दिन में अगर कोई बंदा का पैर भींगा है, अगर उस पर पैर रखेगा तो छटक भी जाएगा, तो ऐसा सीन है भाई। तो ये मेरे को एक नेगेटिव लगता है साइन में आपकी। इसके अलावा गियर उल्टा का मैंने आपको फंडा नहीं समझाया। प्लैटिना में क्या है ना, सारा गियर आगे लगता है, लेकिन साइन में आपके पीछे सारा गियर लगता है। तो ये एक बड़ा सिस्टम हो जाता है भाई, सिस्टम का मतलब लफड़ा हो जाता है। बाकी दोनों का आदत बनाने वाली बात है, अगर आप दोनों गाड़ियों को 2-3 दिन चला दोगे तो आदत सा बन जाएगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। गियर में उतना आपको दिक्कत नहीं होगा भाई, क्योंकि प्लैटिना का उल्टा है, ठीक है, लेकिन आपको गियर पोजीशन मिल जाता है, तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाता है। गियर पोजीशन में शो भी होता है कि आगे मारना है कि पीछे मारना है, समझ रहे हो ना। तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। बाकी दोनों गाड़ियों में एलॉय तो मिलता ही है, बाकी प्लैटिना में प्रीमियम सा एलॉय मिलता है, जो कि डिजाइन में अच्छा लगता है, लेकिन साइन में सिंपल सा देते हैं भाई। प्लैटिना में व्हाइट और ब्लैक का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन अपने को साइन में ऐसा कुछ नहीं मिलता, बस ब्लैक ही एलॉय मिलता है। इसके अलावा प्लैटिना में सीट खोलने वाला सिस्टम बहुत ही घटिया इन्होंने दे रखा है। साइड पैनल खोलो, उसके बाद नोब को खींचो, तब जाके आपका सीट खुलेगा, लेकिन साइन में ऐसा कुछ नहीं है भाई, चाबी लगाओ आपका सीट खुल जाता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट चला जाता है साइन की तरफ है। दोनों गाड़ियों का की भाई सिंपल सा मिलता है, हालांकि अच्छा मेरे को प्लैटिना का ही लगता है भाई। मैं ऑन करता हूँ वो बात की बात है, लेकिन भाई अच्छा सा लगता है मेरे को।
साइन का थोड़ा सिंपल सा देते हैं भाई। बाकी दोनों गाड़ियों में इंजन प्लेट मिलता ही नहीं है, फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दोनों में मिल जाता है, इसके अलावा दोनों में गाड़ियों में ड्यूल स्टैंड मिल ही जाता है। तो यही है भाई दोनों गाड़ियों का फीचर्स, डिफरेंट अच्छा खासा हो जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना भाई। मेंटेनेंस, रीसेल वैल्यू, आफ्टर सेल सर्विस की बात कर लेते हैं। तो देखो मेंटेनेंस के मामले में दोनों गाड़ियों का मेंटेनेंस बिल्कुल ही ठीक है भाई, कुछ ज्यादा का डिफरेंट नहीं होगा। 150 का डिफरेंट हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा का डिफरेंट नहीं होगा स्पेयर पार्ट वगैरह में। बाकी हाँ, लेबर का कॉस्टिंग थोड़ा सा बजाज का ज़्यादा है भाई। अगर आपको 5 सर्विस फ्री मिलता है, उसके बाद अगर आप जाते हो सर्विस कराने तो आपको 400-450 रुपये लेबर चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन साइन में आपको AMC का थोड़ा सा फीचर्स मिल जाता है, जिससे आपको लेबर का कॉस्ट थोड़ा 200-250 का पड़ता है भाई। तो हाँ वही 100-200 आपका डिफरेंट हो जाता है भाई लेबर के कॉस्ट में। बाकी स्पेयर पार्ट वगैरह में डिफरेंट ज़्यादा नहीं जाता। इसके अलावा रिसेल वैल्यू की बात करते हो तो देखो रिसेल वैल्यू में अच्छा खासा डिफरेंट हो जाता है। साइन आपकी दबा के बिक जाएगी, कभी भी 40-50 हज़ार दे के चले जाएगी, लेकिन प्लेटिना भाई 1 साल बाद भी बेचोगे तो 30 हज़ार भी कोई नहीं देगा। तो ये रिसेल वैल्यू है बजाज की गाड़ियों का, तो ये भी आप देख लेना। आफ्टर सेल सर्विस की बात करते हो तो दोनों गाड़ियों का आफ्टर सेल सर्विस बढ़िया है भाई, मतलब दोनों का आपको सर्विस सेंटर वगैरह हर जगह देखने को मिल ही जाता है ऑलमोस्ट है। तो इतना चीज तो कंपेयर कर ही दिया भाई, अब लास्ट चीज बच रहा है प्राइस कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो प्लेटिना 110 ड्रम वेरिएंट 81,870 रुपए में आती है ऑन रोड। डिस वाला मॉडल 83,280 रुपए में ऑन रोड आता है। बाकी टॉप मॉडल अगर आप ABS वाला लेते हो तो उसका प्राइस 93,878 रुपए चला जाता है। वहीं अगर आप साइन की बात करते हो तो उसका ड्रम वेरिएंट का प्राइस 93,015 रुपए जाता है। बाकी डिस वाला मॉडल 97,410 रुपए जाता है। तो मैंने दोनों गाड़ियों का टॉप मॉडल लिया है, मतलब साइन का डिक्स वाला मॉडल, वहीं प्लेटिना का ABS वाला मॉडल। तो 3532 रुपए का डिफरेंट है भाई। देखो मैं आपको डिफरेंट बताता हूँ सीधा सीधा। अगर आप साइन को लेते हो 35 रुपये ज़्यादा देके तो उसमें आपको साइलेंट स्टार्टर मिल जाता है, 2 bhp के आसपास पावर ज़्यादा मिलता है, मतलब इंजन थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है। इसके अलावा और क्या ही मिलता है भाई, थोड़ा मस्कुलर सा डिजाइन मिल जाता है। तो यही सब मिलता है भाई साइन में। बाकी अगर 3500 रुपये बचा के प्लेटिना 110 ABS लेते हो तो आपको ABS मिल जाता है, अच्छा ब्रेकिंग मिल जाता है। इसके अलावा सेमी डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, गियर पोजीशन वगैरह मिल जाता है। इसके अलावा आपको DRL मिल जाता है, माइलेज अच्छा मिलता है, आपको रियर वाला फुटबैक अच्छा मिलता है। मैंने डिटेल में तो कंपेयर कर ही दिया भाई कौन सा किस में क्या चीज़ है, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, आप पे कौन सा जच रहा है, आपके लिए कौन सा बढ़िया है। तो यही थी एक कंपैरिजन। अगर आपको भी किसी बाइक से किसी बाइक को कंपेयर कराना है तो कमेंट सेक्शन खुला है, बिंदास कर सकते हो कमेंट भाई, मैं आप सभी का कमेंट का वेट करता हूँ। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों दिल से। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। चलो जय हिंद।